अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी हैक। आजकल जो चीज़ हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, मैं खुद भी वैसे काफ़ी दफ़ा बोल चुकी हूँ, वो ये है कि भाई टाइम ही नहीं है। बस क्या करूँ जी, टाइम ही नहीं है। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन करती थी वैसे। होता क्या है कि हम लोग ये बात बड़ा फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि टाइम में बरकत ही ख़त्म हो गई है जी, टाइम में बरकत ख़त्म हो गई है। बस क्या करें, कैसे दिन शुरू होता है कैसे दिन ख़त्म होता है पता नहीं चलता। आज मैं शेयर करूँगी एक ऐसी आपकी लाइफ की सेटिंग जिसके बाद आपके पास कम अज़ कम 2 घंटे जो हैं, 1 घंटा या 2 घंटे, 2 घंटे बच जाएंगे लाइफ में, ठीक है। और अब आपने सोचना है कि उन एक्स्ट्रा 2 घंटों के साथ आप क्या करने वाले हैं। पहले से सोच लें, ये ना हो कि आप उन 2 घंटों को भी ज़ाया कर दें। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, एंड बिलीव मी, इफ़ यू अप्लाई व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, इट विल एक्चुअली सेव यू 1 to 2 hours ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ योर लाइफ। बिकॉज टाइम ज़िंदगी है, हर गुजरता मोमेंट गुजर जाता है, ठीक है, वापस नहीं आएगा कभी भी। पैसे वापस आ सकते हैं, सब कुछ वापस आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। सो वैल्यू इट। एंड ऑनेस्टली एवर सिंस आई हैव टर्न 30 मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा लाइफ पे जो टाइम है इस दुनिया में बहुत लिमिटेड रह गया। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स और मोमेंट्स और वट एवर, लेकिन ये चीज़ बड़ी हिट करती है कि यार इतने साल गुजर गए और अब नेवर नो कितने बाकी हैं। इंशाल्लाह ये जो टाइम बचा है इसको प्रोडक्टिवली गुजारना है। और प्रोडक्टिवली गुजारने का मतलब ये नहीं कि सारा टाइम बिजी रहना है, मतलब ये कि ज़िंदगी में जो चीज़ें और जो रिश्ते और जो भी मेरी प्रायोरिटीज़ हैं उनको टाइम देना है, ताकि मरते दम तक या मरने से पहले या अगर मैं बुढ़ापे तक ज़िंदा रह सकी तो मुझे कोई ये ना हो कि हाय मैंने ज़िंदगी कैसे गुजार ली। तो इंशाल्लाह विदाउट एनी फर्दर डिले बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सीधा सीधा बात बता दूं, तमहीद थोड़ी सी ज़रूरी है, एक एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप इस सेटिंग को कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक मिसाल लें कि आप बैठे हुए हैं, जैसे लेट्स से कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। एकदम से कोई बंदा अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद, और उस बंदे को मैं जानती भी नहीं हूँ, एट टाइम्स उस बंदे को जानती हूँ, एट टाइम्स बंदे को नहीं जानती हूँ। मेरा थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई ज़्यादा टाइम लेता है, मैं फिर कुछ करने लगती हूँ, एक कोई दूसरा बंदा और बंदी, आई मीन लाइक एनी पर्सन, कोई भी एंटर हो जाता है। डू यू थिंक आई विल बी एबल टू डू दिस वीडियो, आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, आई विल बी एबल टू जस्ट मेक दिस वीडियो? द आंसर इज़ नो। मैं बार बार इंटरप्ट होंगी और मुझे बार बार एफर्ट करनी पड़ेगी, और मुमकिन है कि 2 से 3 दफ़ा कोशिश करने के बाद जब चौथी दफ़ा को इंटरप्ट करे तो मेरा ऐसा टेम्पो और फ्लो टूटे कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। मैं कहूँ कि भाई मेरे बस का काम नहीं है, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेम्पो ना टूटे, हमारा फ्लो ना टूटे, हमारा टाइम बचे, हमारी एनर्जी बचे, तो हमें भी अपने दरवाजे जो हैं उनको बंद करना होगा, ठीक है। अब ये घर के दरवाजे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है हमारे टेलीफोन की। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेलीफोन आपके यहाँ पे बंद करने के, भाई मैं नहीं वीडियो देख रही हूँ, फ़ोन नहीं मैं साइड पे रख सकता। आई एम नॉट सेइंग दैट। सो लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मोबाइल फ़ोन जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमारी एक पूरी दुनिया में एंट्री हो रही है उसके ज़रिए से, और पूरी दुनिया की रसाई हम तक मुमकिन है। हमारी रसाई दुनिया तक, दुनिया की रसाई हमारे तक, ठीक है। अगर हम उस पर दरवाजे नहीं लगा के रखेंगे तो कोई भी इंसान हमारे पूछे बताए बगैर आ जाएगा, हमारी कुछ अटेंशन, हमारा फोकस, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी लेगा, वापस चला जाएगा, और कुछ आएगा और आके बैठ ही जाएगा। सो गाइस, आपके फ़ोन में अगर आपके नोटिफिकेशंस ऑन हैं ऑल द टाइम, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। आप खुद सोच के बताएं। आई एम श्योर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन बजा, आपने फ़ोन उठाया, आपने फ़ोन सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठाया, और उसके बाद आपने उसमें 3-4 और चीज़ें करना शुरू कर दी। बिकॉज़ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सिर्फ अब हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम बिल्स पे करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड्स और फैशंस चल रहे हैं हम वो जानते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम रेसिपीज़ उसमें से ढूंढ सकते हैं। लाइक देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ थिंग्स जो हम एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं।
सो मैनी अ टाइम्स हम फ़ोन सिर्फ और सिर्फ उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए पकड़ते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी होता। और हम ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप इस पर एक्चुअली अमल कर सकें। हमें समझ आ जाती है ना कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, फिर हम उस पर काम भी कर सकते हैं। सो हम एक चीज़ करने के लिए फ़ोन पकड़ते हैं और ढेरों ढेर दूसरे काम कर लेते हैं, और एक्चुअली एट टाइम्स जिस काम को करने के लिए फ़ोन पकड़ते हैं वो काम करते भी नहीं और भूल जाते हैं। फ़ोन यूज़ करते हुए याद आता है कि अच्छा मैंने किस लिए फ़ोन पकड़ा था, और फिर उसके बाद हमें याद आता है हाँ, और एट टाइम्स याद नहीं भी आता। जब एक फ़ोन के अंदर एज ए सेड कि पूरी दुनिया की रसाई है, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग फॉर आवर ब्रेन। वी नो कि हमारे ब्रेन्स जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हमारा दिमाग जो है अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसको जिस तरह से डिज़ाइन किया है, वो सिर्फ एक वक्त पे एक चीज़ पे फोकस कर सकता है, ठीक है। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम सोचें कि वो एक चीज़ है क्या। सो व्हाट हैपन्स कि सारी की सारी अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस करने की वजह से हमारा जो रियल चीज़ें जिनको हमारे फोकस और अटेंशन की ज़रूरत है वो निगलेक्ट हो जाती हैं, जिसमें हमारी अपनी ज़ात आती है, एट टाइम्स हमारा काम आता है, हमारी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, नहीं हमारी अपनी ज़ात, हमारे अपने, हमारे प्यारे, और ऑब्वियसली हमारी इबादत भी। अगर हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हमें बनाया है, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें क्रिएट किया है, और उसने सर्टन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। सो हम लोग इबादत में भी बहुत ही ज़्यादा लैक्स करते हैं। लाइक इबादत यानी फ़र्ज़ भी हमारे से मुश्किल से ही लोग आजकल अदा करते हैं, और वो भी हम बस सर से उतार रहे होते हैं। सो यू नो हमारी हर चीज़ इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है। और आपको पता है कि एवरी सिंगल टाइम हमारा ब्रेन जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, हम जब एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम कुछ एक कर रहे होते हैं और उसके बाद हम उसको छोड़ के जल्दी से जो नोटिफिकेशन आता है हम उसको अटेंड करते हैं, दैट इज़ मोर लाइक टास्क स्विचिंग। यानी आपने एक टास्क कर रहे थे, उसको अधूरा छोड़ा, आपने जल्दी से दूसरी चीज़ पे फोकस किया। इस पूरे में आप बार बार जब टास्क स्विचिंग करते हैं, आपके ब्रेन के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, आपकी ब्रेन की एनर्जी यूज़ हो रही होती है, और ये चीज़ जो है वो हमारे ब्रेन की को फटीग जैसे एक होती है थकावट, टायर्ड, थोड़ी देर के लिए टायर्ड हो जाते हैं। जैसे अगर लेट्स से आई एम फीलिंग tired right now because I worked out for straight 1.5 hours. वैसे I didn't worked out for 1.5 hours. I worked out for 45 minutes maybe, and 45 minutes I attended my kids, my daughter came along, and a lot of other things. So वो भी मेरी task switching हो रही थी, लेकिन it was a healthy kind of task switching. So I'm feeling tired right now. That is tiredness, जो कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी. And then there is a thing which is called fatigue. फटीग ऐसी थकावट जो कभी ख़त्म नहीं होती, और आजकल लोगों को फटीग हो रही है, कुछ करते भी नहीं है लेकिन हर वक्त थके, एनर्जी स्लम्प है, ऐसे हुए हैं। यू नो वी आर मोर लाइक दैट, जैसे टुन टाइप लोग होते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं टुन हुआ है, वी आर मोर लाइक दैट, ज़ोंबीज़। ऐसे हमारे जो पॉस्चर्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, लाइक इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरी सिंगल एरिया ऑफ आवर लाइफ, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, बस गुम हुए हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता। सो एनी हाउ वेन वी आर टास्क स्विचिंग, एक तो हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं, उससे हमारा फोकस इज़ मोर लाइक अ muscle, you know, I talk a lot about muscles. Anyhow, so what happens is muscle grows when you give it stress, when you use it. अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा. You have to overload your muscle. आपको उससे मुश्किल काम करवाना होता है. इसी तरह से हमारी अटेंशन जो है उससे भी हमें फोकस करना होता है. Despite not feeling like, we have to stay focused, and that is how our focus is built. That is how it grows basically. So हमारी टास्क स्विचिंग की वजह से जो काम है वो अधूरे रह जाते हैं, हम काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते, हमें मेंटल फटीग का सामना करना पड़ता है, हमारा टाइम ज़ाया होता है, और हम कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते. अब ये फ़ोन एक बहुत बड़ी नेमत भी है, ठीक है, हमें इससे फ़ायदा उठाना है, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं. द वेरी रीज़न दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो is because of this phone, because of technology, and itself in and of itself technology बुरी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बुरा है. I always say that your phone is your best friend. सबसे ज़्यादा अगर आपका किसी के साथ टाइम गुजर रहा है, अपनी ज़ात से भी ज़्यादा आजकल, हम अपने साथ अकेले में उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना स्क्रीन के साथ करते हैं, वो आपका फ़ोन है. It can be your best friend or it can be your worst friend, depending on how you use it. So make sure that your phone is your best friend. And how is a best friend? A best friend क्या होता है? Best friend वो होता है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है, एनर्जी लेके आता है, you know, everything positive. So do that so that your phone becomes your best friend. And not only best friend, really, really good friend as well, positive friend as well.
सो गाइज, आपने क्या करना है कि फ़ोन को हमने यूज़ तो करना है, लेकिन हम इसके नोटिफिकेशंस बंद रखेंगे ताकि जब हमें ज़रूरत है हम उस वक्त फ़ोन उठाएं और उस वक्त हम चेक करें। आपने व्हाट्सएप चेक करना है जब आपके पास टाइम है, आप अपने दिन में एलोकेट करें टाइम कि हाँ यार ठीक है, इस टाइम पे मैंने उठ के जो है ना वो अपना बैठ के व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करें। अब जैसे आई वर्क ऑनलाइन मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ माई वर्क रिवॉल्व्स अराउंड यूजिंग स्क्रीन्स, बी इट क्रिएटिंग शॉर्ट्स और अपलोडिंग वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग वीडियोज़ और जस्ट doing so many other things or just getting in touch with my clients over Zoom or WhatsApp or different mediums of communication. So I would pick up my phone intentionally. अच्छा, अब मुझे अपनी मदर से बात करने के लिए उठाना है, अब मैं अपनी क्लाइंट से बात करना है, ये टाइम है। Other than that, I try my best. Honestly, I'm not perfect. I myself, the reason I'm saying all of these things, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ी पढ़ाई नहीं बात करी, ये मेरी अपनी लाइफ का हिस्सा है और मैं खुद इन चीज़ों के साथ एट टाइम स्ट्रगल करती हूँ, उसी वजह से ये बोल पा रही हूँ। लेकिन ओवरऑल बिकमिंग इंटेंशनल एंड वर्किंग ऑन इट कंसिस्टेंटली, ये एक दफ़ा की चीज़ नहीं है, ये मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैं फिर भी इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाती हूँ। एंड देयर आर स्टिल डेज व्हेन आई एम नॉट दैट इंटेंशनल, और फिर वही होता है कि मैं उस गन चक्कर का हिस्सा बन जाती हूँ और फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ और फिर मुझे अपने आप को देखना होता है, फिर आई बिकम लिटिल फर्म विद माई सेल्फ कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। सो गाइस, आपने क्या करना है कि आपने अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ करना है और आपको जब ज़रूरत है आपने आई माई सेल्फ स्क्रोल ऑन इंस्टाग्राम, आई डू गिव माई सेल्फ टाइम टू स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम। आई एम नॉट गोना टेल हाउ मेनी मिनट्स, बट दे आर नॉट मेनी मिनट्स विच आई स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम। सो आई हैव दैट टाइम, लेकिन वो इंटेंशनल होता है कि अच्छा अब इंस्टाग्राम का टाइम है, ठीक है मैं एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। अब मैं व्हाट्सएप पे अपने क्लाइंट्स के मैसेजेस चेक कर रही हूँ, वो एक इंटेंशनल टाइम है। अब मैं इस वक्त अपनी मदर से बात कर रही हूँ बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन जिनसे मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ और मेरी क्लाइंट्स के साथ किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मैं सबके साथ बात करना शुरू हो जाऊँगी तो ऑब्वियसली आई विल हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ, आई विल हैव नो टाइम फॉर माई फैमिली, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है। अब आते हैं कि हम नोटिफिकेशन जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए। हमारी बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी, हमारी साइको न्यूरो बायोलॉजी जिस तरह से काम करती है, इंसान हमेशा से साउंड्स को लेके बहुत सेंसिटिव रहा है। ठीक है, वी नो कि साउंड्स, हमारी जो सेंसेस हैं सारी की सारी, लाइक द वे वी सी, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, जो चीज़ें हम सुन रहे होते हैं, ये हमारी दुनिया से इन्फॉर्मेशन लेने का एक ज़रिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम बहुत क्लोज अटेंशन पे करते हैं जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम मुंह में डाल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो चीज़ हम टच कर रहे हैं, लाइक एवरी सिंगल थिंग। अच्छा ये हार्ड सरफेस है, टच की सेंस में बात कर रही हूँ, अच्छा ये खाना मज़े का है, ये प्लेजेंट है, ये अनप्लेजेंट है, ये आवाज़ जो है आ रही है, लाइक जो चीज़ भी आपके इर्द गिर्द, जैसे कोई भी आप कहीं से गुजर रहे हैं, गाड़ी एकदम से शोर करके गुजरती है, एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं, चुकन्ने हो जाते हैं। आपको किसी एनिमल की आवाज़ आती है, आप चुकन्ने हो जाते हैं। द सेम गोज़ फॉर फोन। द वे द नोटिफिकेशन साउंड्स आर मेड, उनको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, हमारी बायोलॉजी को, हमारी साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम करते हैं कि कौन सी आवाज़ है जिससे इंसान की जो अटेंशन है उसको फ़ौरन ग्रैब किया जाए। अब अगर वो नेचर की साउंड्स डाल देंगे कि चिड़ियाँ बोल रही हैं और पानी की मौजें आ रही हैं, सो ऑब्वियसली वी वोंट पे दैट मच अटेंशन बिकॉज इट्स सूदिंग, इट्स कामिंग। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं उनकी साउंड्स ऐसी होती हैं कि वो अलार्मिंग होती हैं। सो फ़ौरन हम सोचते नहीं हैं, वी डोंट थिंक फॉर अ सेकेंड। द मोमेंट हमें वो आवाज़ आती है, हम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस लेवल पे फ़ौरन पकड़ते हैं कि जैसे इमरजेंसी है। और जब हम एक दफ़ा पकड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर एट टाइम्स, जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी सबसे बड़ी जो करेंसी है वो हमारी अटेंशन है। सो द मोमेंट वी पिक इट अप, वी हैव गिवन them that currency or attention. So as I said that many a times हम एक चीज़ को पकड़ने के लिए करते हैं और हम 3-4 और चीज़ें कर लेते हैं। So I would say कि please if you haven't done it so far, if you really want कि आप अपनी लाइफ को इंटेंशनल वे में जिएं, और इवन अगर आप फ़ोन को एंटरटेनमेंट के तौर पे भी या दूसरों से कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इंटेंशनली उसको यूज़ करें। ये हर वक्त की नोटिफिकेशंस ऑन जो हैं इनको बंद कर दें। इट्स नॉट एन एमरजेंसी,
but it always seems like an emergency and it is taking not only those 2 hours, ये मैं रफली बोल रही हूँ, you never know इससे भी ज़्यादा, लेकिन वो 2 घंटे से भी ज़्यादा कीमती जो चीज़ है वो आपकी अटेंशन है, वो आपका फोकस करने की एबिलिटी है, वो आपकी हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहना है. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली अटैच्ड विद इट, and I don't want to go into that detail. There are certain books which are being written about this particular thing. I hope you like this video. If you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.